आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आते हैं, ठीक है। और जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाओ तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वह तीर जिंदा रख, अगर हार भी जाओ जिंदगी में सब कुछ तो फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो चलिए अब आते हैं नया सेशन में आते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पहले बताइए WHO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। WTO का भी मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। ILO का भी मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा। कहाँ पर है? जनेवा। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा। कहाँ पर है? जनेवा। UNHRC का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा। और WTO का नाम बदलकर क्या रखा गया है? न GATT का नाम बदलकर क्या रखा गया है? WTO। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा में। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा में। GATT का मुख्यालय कहाँ था? जनेवा में। ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा में। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। UNHRC का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। और जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में जनेवा शहर है और वहीं इतना का मुख्यालय है। अब थोड़ा देखते हैं, अब आप लोग को क्वेश्चन बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है ना। चलिए बिल्कुल राइट है, रेड क्रॉस गलेड होगा ना सर? नहीं, रेड क्रॉस गलेड नहीं होगा, ऊपर आएंगे WWF, कहीं पर होगा, देखिए लिखल WWF कहीं लिखल होगा, विश्व वन्य जीव संरक्षण, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का, ठीक है, गलेड स्विट्जरलैंड होगा। चलिए अब बताइएगा आप लोग, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा में। WHO का स्थापना कब हुआ जल्दी बताइए? WHO का स्थापना कब हुआ? WHO का स्थापना कब हुआ जल्दी बताइए? WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948, बोलिएगा 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। चलिए आगे बढ़ते हैं। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या था? GATT, गेट। और गेट का स्थापना कब हुआ था? ये 1948 में हुआ था। और गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। और इसका नाम बदलकर WTO रखा गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखा गया है, जिसका स्थापना WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995, जल्दी बोलिए, WTO का स्थापना कब हुआ? विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1995 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जनेवा में है। अब बताइएगा आप लोग कि WTO का स्थापना 1995 में हुआ। बताइए आप लोग कि इंटरनेट प्रारंभ कब हुआ? तो इंटरनेट प्रारंभ भी 1995। अब आप लोग बताइए कि मिड डे मील, बच्चा हम खून खिचड़ी खाए हैं ना, तो मिड डे मील योजना शुरुआत कब हुआ? तो मिड डे मील योजना का शुरुआत भी 1995। पूरा डेट बोलेगा मिड डे मील योजना का, तो 15 अगस्त 1995। चलिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का स्थापना कब हुआ? तो ये ILO का स्थापना हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1919 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा में है। बताइए रेड क्रॉस काफी इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ? जल्दी आप लोगों जवाब देते जाइएगा, बोलते जाइएगा, जवाब नहीं दिए तो मन बोलिएगा। रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था 8 मई, कब हुआ था? 8 मई 1863 में हुआ था। कौन किया था? हेनरी ड्यूनेंट। कौन किया था? हेनरी ड्यूनेंट ने किए थे। और रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस का स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने किए थे। और रेड क्रॉस का स्थापना 8 मई 1863 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा में है। अभी तक इसको कितना बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अभी तक इनको जो है 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। और इसका स्थापना
हैंड डोनेट किए थे और इसको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं? तो रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं? तो 8 मई। कब मनाते हैं? 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाते हैं। कितना याद रखिएगा रेड क्रॉस से, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? चलिए, बिल्कुल राइट है। 8 मई हैंड डोनेट बिल्कुल राइट है। 8 मई 1963 में स्थापना हुआ, बिल्कुल राइट है। जनेवा मुख्यालय, बिल्कुल राइट है। स्थापना करने वाला हैंड डोनेट है, बिल्कुल राइट है। नोबेल पुरस्कार 3 बार मिल चुका है, बिल्कुल राइट है। शांति क्षेत्र में मिला है, बिल्कुल राइट है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं, बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या, अगला बोल रहा है अंगटाड। क्या बोल रहा है? तो अंगटाड खड़ी काफी है। कहाँ मुख्यालय है? जनेवा। कहाँ पर है? जनेवा। विश्व मौसम संगठन, इसका भी खड़ी याद रखिए, मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। कहाँ है? जनेवा। UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संगठन, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संगठन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। कहाँ है? जनेवा। इसका खाली मुख्यालय काफी है, जो इंपोर्टेंट रहेगा उसके बारे में पूरा बता देंगे। चलिए फीफा, अब क्या आता है? फीफा क्या आता है? चलिए फीफा देखते हैं। तो क्या बोले हम फीफा में? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फीफा। तो फीफा का स्थापना, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानते हैं। फीफा का स्थापना 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। फीफा क्या है? तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फीफा का स्थापना कब हुआ? 1904 में। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का जो मुख्यालय है यह जूरिक। कहाँ पर है? जूरिक। कहाँ पर है? जूरिक। जूरिक कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जूरिक कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। और फीफा के बारे में बोले तो फीफा का स्थापना 1904 में हुआ, फुटबॉल से संबंधित है। और यह इसका मुख्यालय कहाँ है? जूरिक, स्विट्जरलैंड है। और 2022 का फीफा कहाँ हुआ था? कतर, दोहा। कहाँ हुआ था? कतर के राजधानी दोहा में हुआ था। और 2022 का विजेता कौन बना था? अर्जेंटीना। कौन बना था? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैप्टन कौन था? तो लियोनेल मेसी। तो अर्जेंटीना, ठीक है ना। और उपविजेता कौन बना था? तो उपविजेता बनने वाला कौन था? तो उपविजेता बनने वाला फ्रांस। कौन था? फ्रांस था। और 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में जो गोल्डन बॉल मिला था, गोल्डन बॉल किससे मिला था? तो गोल्डन बॉल मिला था लियोनेल मेसी को मिला था। और गोल्डन बूट किससे मिला था? तो गोल्डन बूट मिला था एम लिम्बापे। किससे मिला था? एम लिम्बापे को मिला था। और 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 3 देश मिलकर करेंगे। और 3 देश कौन होगा? एक कनाडा हो जाएगा, एक अमेरिका हो जाएगा और एक मैक्सिको हो जाएगा। क्या जाएगा? मैक्सिको। ये 3 देश मिलकर करेंगे। और फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला सर्वाधिक देश कौन है? तो अभी तक 5 बार फीफा वर्ल्ड कप कौन जीत चुका है? ब्राजील जीत चुका है। और फीफा वर्ल्ड कप का पहली बार आयोजन कौन देश में हुआ है? तो उरुग्वे। कौन देश में हुआ है? उरुग्वे देश में हुआ है। तो फीफा से इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए, कोई दिक्कत है? लाइक कर दीजिएगा आप लोग। एम्बापे, ठीक है। आप लोग को USA, कनाडा, मैक्सिको, बिल्कुल राइट है। चलिए, बिल्कुल राइट है। ब्राजील भी लिख दिए, बिल्कुल राइट है। चलिए, फीफा से इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग को। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए अगला क्या है आप लोग का? अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। जल्दी बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ? जल्दी बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है ये लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? लुसाने। कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। सब स्विट्जरलैंड में भरल है। मुख्यालय खाली वहाँ मिलेगा, घर उन्हें मिलेगा, सब मुख्यालय मिलेगा, ठीक है ना। लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और ओलंपिक समिति जो है ये बताइएगा कि UNO दिवस, UNO नहीं, ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? आप लोग बताइएगा, ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून। कब मनाते हैं? 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और प्राचीन ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ था? तो प्राचीन ओलंपिक का शुरुआत 776 BC में हुआ था, फिर बंद हो गया था। तो फिर आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत 1896 में आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत हुआ था। करने वाला कौन था? तो आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत करने वाला पियरे डी कुबर्टिन था। इसीलिए आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे बोलते हैं? पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। और 2020 वाला ओलंपिक 2021 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ चीन के बीजिंग में हुआ था।
अब 2020 से आएगा 2024, तो 2024 वाला ओलंपिक कहाँ होगा? तो फ्रांस के पेरिस में होगा। अब बताइए 2024 के बाद आएगा 2028, तो 2028 वाला ओलंपिक कहाँ होगा? तो लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा। फिर 2028 के बाद आएगा 2032, और 2032 वाला ओलंपिक कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। और 32 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 36 वाला होगा भारत। कहाँ होगा? भारत होगा। तो बहुते बता दिए, ठीक है ना। यानी 4 साल में, प्रत्येक 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। तो ओलंपिक में इतना बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत ना है ना? साउंड में क्या प्रॉब्लम है? लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर भी कीजिएगा आप लोग। पानी नहीं आ रहा कैसे? हाँ, 2021 वाला टोक्यो में, हाँ 2021 वाला कहाँ हुआ था? टोक्यो। कहाँ हुआ था? जापान के टोक्यो में, सॉरी, थैंक यू। टोक्यो में कहाँ हुआ था? टोक्यो में, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत ना है ना? लाइक वगैरह कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखें तो अब आता है क्या? अगला आता है विश्व वन्य जीव संरक्षण। इसको बोलते हैं WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव संरक्षण। इसका स्थापना हुआ 1961। कब हुआ था? 1961 में वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का स्थापना हुआ था। विश्व वन्य जीव संरक्षण का स्थापना 1961 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय गलांड। कहाँ पर है? गलांड में है। और गलांड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। सब स्विट्जरलैंड में भरल है, ठीक है ना। खाली मुख्यालय खुलल है। स्विट्जरलैंड कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड तो अमीर होकर करेगा, ठीक है ना। तो स्विट्जरलैंड में है। तो WWF यानी वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का स्थापना कब हुआ? 1961 में हुआ था। मुख्यालय का है गलांड, स्विट्जरलैंड। अब आता है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो हम 2 चीज लिख रहे हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक। क्या लिख रहे हैं? वर्ल्ड बैंक। एक लिख रहे हैं IMF। क्या लिख रहे हैं? IMF। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? इसका स्थापना कब हुआ? 1945 में। पहले ध्यान दीजिएगा, एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 में वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? 1944 में। तो 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1945 में किसका स्थापना होता है? तो वर्ल्ड बैंक एवं IMF का स्थापना होता है। कौन सम्मेलन के द्वारा होता है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा होता है। कब हुआ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन? 1944 में हुआ। किसका स्थापना हुआ? वर्ल्ड बैंक और IMF का स्थापना हुआ। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक में कितना मेंबर है? तो वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर है कुल वर्तमान समय में। और IMF में कितना मेंबर है? 190 मेंबर है। इसमें 189 मेंबर जो है, 189वां मेंबर कौन है? तो वो 189वां मेंबर है नौरू। कौन है? नौरू है। और इसमें 190वां मेंबर जो है IMF में, वो कौन है? तो वह अंडोरा। कौन है? अंडोरा है। फिर बोलेगा कि वर्ल्ड बैंक IMF का जुड़वा बहन किसे बोलते हैं? तो वर्ल्ड बैंक को बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक का जुड़वा बहन किसे बोलते हैं? IMF को बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक का आपातकालीन खिड़की किसे बोलते हैं? IMF को बोलते हैं। IMF का आपातकालीन खिड़की किसे बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक को बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण देता है। क्या देता है? लंबे समय के लिए ऋण देता है। और IMF जो है यह अल्पकालीन ऋण देता है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए ऋण देता है। चलिए, ठीक है, इतना याद रखिएगा इसके बारे में। बिल्कुल राइट है, दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। बिल्कुल, भाई मिलवे नहीं करेगा, जुड़वा भाई। दोनों भाईवा रहेगा, लड़ जाएगा, ठीक है ना। बहनियाँ दोनों अलग अलग घर चल जाता है, मिलकर रहता है। भाईवा एक जगह रहता है, उठम पटकी कर लेता है, मारा मारी, ठीक है। इसीलिए बहन बोला गया, ठीक है। चलिए, शेयर सोल्यूशन, इसी में तो हालत खराब हो रहा है, देखो पूरा पसीना हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला देखिए क्या है। तो दोनों का, इसका स्थापना 1945, इसका भी स्थापना 1945। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। अब आते हैं UNO। कहाँ आते हैं? UNO, ध्यान से देखिएगा। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र
संघ स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ था कब? तो स्थापना हुआ था कब? 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए यूएनओ डे कब मनाते हैं? तो यूएनओ डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर को मनाते हैं। यूएनओ कहाँ स्थित है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ इसका है? तो इसका मुख्यालय है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। कौन सा द्वीप पर है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप पर है। कितना मंजिला है? तो 39 मंजिला इमारत है। कितना भूमि पर फैला हुआ है? तो 17 एकड़ भूमि पर, 17 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, 17 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, ठीक है ना। और बाकी बात बोलेगा यूएनओ का कितना अंग है? तो यूएनओ का अंग कितना है? तो यूएनओ का अंग जो है 6 गो है, जिसमें एक है महासभा। क्या है? महासभा है। और महासभा को क्या बोलते हैं? लघु संसद। क्या बोलते हैं? लघु संसद। दुनिया का लघु संसद कहा जाता है। एक है सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद है। और सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद में कुल कितना मेंबर है? तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 मेंबर है। 15 मेंबर को कितना भाग में बांटा गया है? तो 15 मेंबर को 2 भाग में बांटा गया है। 5 कितना है? 5 है अस्थाई यानी परमानेंट। क्या है? परमानेंट। और 10 है अस्थाई। और अस्थाई बोले तो अनपरमानेंट, ये परमानेंट नहीं है। 5 गो अस्थाई जो है इससे वीटो पावर प्राप्त है। और 10 गो अस्थाई जो है ये 2 साल के लिए आता है, खाता पीता और चला जाता है। 5 गो अस्थाई जो है उससे वीटो पावर मिला हुआ है। उसका ट्रिक क्या है? तो उसका ट्रिक है एबीसी को फाड़ दो, एबीसी को फाड़ दो, एबीसी को फाड़ दो। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, फा से फ्रांस, रो से रूस। एबीसी को फाड़ दो, एबीसी को फाड़ दो। ये 5 अस्थाई सदस्य जो परमानेंट होता है जिसके पास वीटो शक्ति है। क्या है? वीटो शक्ति है। एक याद रखिएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी यूएनओ का अंग है, यूएनओ का ये अंग है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एकमात्र यूएनओ का अंग है जो अमेरिका में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है? द हेग। कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग। और द हेग कौन देश में आता है? नीदरलैंड। कौन देश में आता है? द हेग कहाँ आएगा? नीदरलैंड में। कहाँ आएगा? नीदरलैंड में आएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितना जज होता है? 15 जज होता है। कितना जज होता है? 15 जज होता है। और प्रत्येक का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। और प्रत्येक जो है 3 साल में 1/3 सदस्य का इस्तीफा होता है, 1/3 सदस्य आ जाता है, ठीक है। तो यूएनओ बारे में इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हेग ठीक है। नीदरलैंड बिल्कुल ठीक है। द हेग बिल्कुल राइट है, ठीक है। 15 पढ़ना पाकिस्तान वाला भी पढ़ता है क्या पता नहीं। आप लोग शहर की जगह पाकिस्तान ही पहुँच जाएगा, शहर नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? बाकी बार आप लोग को पता है ना, ये वाला भी देख लीजिए। ये जो बताए हैं, जो हम लोग का ऐप का नाम है जीके जीएस मस्ती, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जिसमें बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का टारगेट बैच जो है वो मात्र 249 रुपया में, जिसमें कंप्लीट सिलेबस एकदम ऊपर नहीं अंदर घुस के पढ़ाएंगे। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी व्याकरण हो। और बिहार पुलिस को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th का भी सिलेबस से क्वेश्चन आता है, वो भी पढ़ाया जाएगा मात्र 249 टका में। प्ले स्टोर पर जाइएगा, जीके जीएस मस्ती लिखिएगा, मिल जाएगा। कोई भाई बहन होगा तो साइंस स्पेशल फाउंडेशन बैच ये भी चल रहा है, और जीके स्पेशल फाउंडेशन बैच ये भी चल रहा है। जीके जीएस मस्ती ऐप पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग का अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे क्या, बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं, यूएनओ देख लिए हैं। अब आते हैं यूनिसेफ। कहाँ आते हैं? यूनिसेफ। बताइए यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ का स्थापना कब हुई बताइए? तो यूनिसेफ का स्थापना दिसंबर 1946, दिसंबर 1900। तो यूनिसेफ का स्थापना दिसंबर 1946, दिसंबर 1946 में। तो यूनिसेफ का स्थापना दिसंबर 1946 में हुआ है, दिसंबर 1946 में हुआ है। और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसका स्थापना दिसंबर 1946 में हुआ है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। बोलिए, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। अब आता है यूनेस्को। क्या आता है यूनेस्को? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड
एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? तो यूनिसेफ का स्थापना 1946 में हुआ है और यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था। नवंबर 1945 में यूनेस्को का स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस, फ्रांस के पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? 1945 में हुआ। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ? 1946 में हुआ है। और यूनेस्को में भारत के, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का प्रथम स्मारक कौन था? तो वो था आगरा का किला। और आगरा का किला जो था 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में आगरा का किला और अजंता की गुफा और ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफा और ताजमहल, ये तीनों 1983 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था। और अभी 40 स्थल शामिल हो चुका है और 40वां स्थल यूनेस्को में शामिल होने वाला कौन है? धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा गुजरात। और 39वां कौन है? तो 39वां है रामप्पा मंदिर तेलंगाना, रामप्पा मंदिर तेलंगाना। चलिए EU, EU मतलब यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन का स्थापना कब हुआ? तो यूरोपीय यूनियन का स्थापना 1958 में, 1958 में। यूरोपीय यूनियन का स्थापना 1958 में हुआ था, 1958 में हुआ था। यूरोपीय यूनियन में पहले 28 देश, कितना देश था? पहले 28 देश था, लेकिन अभी कितना है? अभी यूरोपीय यूनियन में सदस्य देश 27 है। कितना? 27 है। एक देश कौन निकल गया? तो ब्रिटेन का एग्जिट, ब्रिटेन निकल गया, जिसको ब्रेग्जिट क्या बोलते हैं? ब्रेग्जिट कहा जाता है। और यूरोपीय यूनियन का स्थापना 1958 में हुआ है। और मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स। कहाँ मुख्यालय है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। अब आते हैं नाटो। तो नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना कब हुआ? 1949 में। नाटो में कितना देश मेंबर है? तो नाटो में 30 देश मेंबर था, 30 देश मेंबर था, लेकिन वर्तमान समय में नाटो में 31 देश मेंबर है। और काफी इंपॉर्टेंट है, 31वां मेंबर बनने वाला नाटो का सदस्य कौन है? फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड है। और नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और नाटो का मुख्यालय भी कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय भी बेल्जियम के ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बता दिए हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग। कहाँ पर है? द हेग में है। और ये UNO का एक अंग है। इंटरपोल, इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस। और इंटरपोल से क्वेश्चन पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस के लियोन्स में। हम याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस के लियोन्स, पेरिस नहीं रहेगा, लियोन्स लिखा रहेगा। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस लियोन्स, फ्रांस लियोन्स, फ्रांस लियोन्स। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस। अब आता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो FAO का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945 को हुआ है। और FAO विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय रोम, इटली। कहाँ पर है? रोम, इटली। कहाँ पर है? रोम, इटली में है। स्थापना कब हुआ? 16 अक्टूबर 1945 में हुआ है। इसीलिए विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। अब आता है राष्ट्रमंडल। क्या आता है राष्ट्रमंडल? राष्ट्रमंडल के बारे में देखिए, राष्ट्रमंडल को क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रमंडल को बोलते हैं कॉमनवेल्थ। क्या बोलते हैं? कॉमन, क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ कहा जाता है। और राष्ट्रमंडल का स्थापना कब हुआ? 1926 में हुआ था। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ? तो पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था। पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? तो पहला राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था।
और भारत पहली बार भाग कब लिया था? भारत पहली बार भाग नहीं, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? तो 1949 में, 1949 में बना था। और 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर? तो ये हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन 2026 वाला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? तो 2026 वाला राष्ट्रमंडल खेल जो है ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होगा। तो राष्ट्रमंडल खेल से इतना क्वेश्चन एकदम जो है दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए 1930 हैमिल्टन कनाडा बिल्कुल राइट है, 1949 बिल्कुल राइट है। लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अमेरिका क्यों नहीं खेलता है? अमेरिका राष्ट्रमंडल का सदस्य न है, ठीक है ना। अमेरिका राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं बना है, ठीक है। अमेरिका भले ही इंग्लैंड के गुलाम रहा है, लेकिन वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बनवे नहीं किया है, बोला नहीं बनेंगे हम, ठीक है। ऐसे जो मतलब जहाँ पर ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, ठीक है। तो एक बार लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों बताइए, थोड़ा शेयर भी कीजिए, पूरा कंजूस है आप लोग हैं, हाँ। चलिए आगे देखते हैं क्या अगला। देखिए क्या है अगला, देख लिए यहाँ पर ये सब हो गया, राष्ट्रमंडल भी हो गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का सिर्फ याद रखिएगा मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन। कहाँ है? संस्थापक वगैरह याद नहीं रखिएगा, चूंकि वो नहीं पूछता है, ज़्यादा संस्थापक दिमाग में कचरा हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यही पूछता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। जो यहाँ इंपोर्टेंट रहेगा वहाँ पर डिटेल में बता देंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। 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 ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। अब आप लोग बताइए ओपेक का स्थापना कब हुआ, जल्दी बताइए। ओपेक का स्थापना कब हुआ है? ओपेक का स्थापना कब हुआ है? तो ओपेक का स्थापना जो है ये 1960 में हुआ था, बगदाद में। कहाँ पर हुआ था? तो इसका स्थापना बगदाद, कहाँ पर हुआ था? बगदाद। ओपेक का स्थापना कहाँ हुआ? 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 बगदाद। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो बगदाद में नहीं है, वियना ऑस्ट्रिया। कहाँ पर है? तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना ऑस्ट्रिया। कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया। और इसका भी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया। बताइए ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया। IAEA का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल राइट लिख दिए, बिल्कुल राइट है, वियना ऑस्ट्रिया बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ CTBT क्या आ गया? CTBT। तो CTBT यानी देखिए CTBT मतलब क्या होता है? कॉम्प्रेहेंसिव ट्रीटी। देखिए यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, CTBT कॉम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर अपना मन से बोलना है, कॉम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। और इस पर जो है जितना देश जो है परमाणु बम बना चुका है, जो परमाणु बम बना चुका है वो लोग दिमाग लगाया कि कोई दूसरा देश परमाणु बम नहीं बनाए, तो वो बना दिया CTBT। कि CTBT जितना भी देश है जो परमाणु बम नहीं बनाया उसको CTBT पर शामिल करना होगा और उसे परमाणु बम नहीं बनाना होगा। तो भारत को भी बोला कि तुम भी CTBT पर शामिल करो, साइन करो, क्योंकि परमाणु बम बनाना नहीं पड़ेगा, बिजली उत्पादन करेगा लेकिन परमाणु बम नहीं बनाएगा। भारत जो है इस पर सिग्नेचर में किया था, ठीक है ना। और भारत जब हम जानते हैं कि भारत जो है दूसरी बार परमाणु कब किया था? तो दूसरी बार जो है पोखर में किए थे, नहीं किए थे। और पोखर में कब किए थे? 1998 में किए थे। और उससे पहले बना था 96 में, 1996 में CTBT का स्थापना हुआ था।
भारत को बोला संरक्षण करने, बोला नहीं करेंगे, हम भी परमाणु बनाएंगे। और दूसरा बार दिया, पटक दिया, 74 वाला तो उतना मतलब विशाल नहीं बना था, लेकिन 98 वाला विशाल बन गया था, ठीक है। अरब लीग, अरब लीग का स्थापना कब हुआ? 1945। कब हुआ था? 1945 में अरब लीग का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मिस्र काहिरा। कहाँ पर है? मिस्र काहिरा, मिस्र काहिरा, मिस्र काहिरा। अरब लीग का स्थापना कब हुआ? 1945, 1945, 1945। मुख्यालय कहाँ है? मिस्र काहिरा, मिस्र काहिरा। एशियन डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ? 1966, 1966। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1966 में हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय फिलीपींस मनीला, फिलीपींस मनीला, फिलीपींस मनीला, फिलीपींस मनीला। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1966 में हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस मनीला में। इतना याद रखिएगा। ब्रिक्स क्या आता है? ब्रिक्स, तो ब्रिक्स जो है यहाँ डाल दीजिएगा। ब्रिक्स के बारे में अगर बोलें तो BRICS, B फॉर ब्राजील, B फॉर ब्राजील, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, R फॉर रसिया, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, I फॉर इंडिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, S फॉर साउथ अफ्रीका। इसका स्थापना कब हुआ? 2019, 2009। ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ है। कितना देश सदस्य है? तो 5 देश सदस्य है, 5 देश सदस्य है, ठीक है ना। और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय बोलेगा तो ब्रिक्स का मुख्यालय चीन के संघाई, चीन के संघाई, चीन के संघाई में है। और ब्रिक्स का एक अपना बैंक है, ब्रिक्स देशों का अपना एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय संघाई। कहाँ पर है? संघाई में है। कहाँ पर है? संघाई में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ? 2014। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्य कितना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक देश का सदस्य जो है वो 9 गो है। क्या वो है? 9 गो है। और 9वां देश कौन है न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य? तो 9वां देश है मिस्र। कौन है? मिस्र है। कौन है? मिस्र सदस्य है। इतना याद रखिएगा। ब्रिक्स में कितना देश है? 5 देश है। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ? 2009 में हुआ था। 5 देश है। मुख्यालय कहाँ है? संघाई में है। इसका अपना एक बैंक है ब्रिक्स का, उसे क्या बोलते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। मुख्यालय कहाँ? इसका भी संघाई में है। स्थापना कब हुआ? 2014 में हुआ। और याद रखिएगा इंडिया जो है, इंडिया 2021 में ब्रिक्स का मेजबानी किया था। चाइना 2022 में ब्रिक्स का मेजबानी किया था। 2023 में ब्रिक्स का मेजबानी साउथ अफ्रीका कर रहा है। फिर 2024 में ब्राजील करेंगे। फिर 2025 में रसिया करेंगे। फिर 2026 में भारत करेंगे। फिर 2027 में चाइना करेंगे। फिर 2028 में साउथ अफ्रीका करेंगे। इसी प्रकार चलते रहता है क्रम से। एगो याद है, सब बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ थोड़ा ऐसी साथ देख लीजिए। SCO क्या देख लीजिए? SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। साउंड ठीक है ना आप लोग का? चलो ठीक है। को बदमाशी कर रहा है क्या? देखना साउंड में कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है ना। इसका स्थापना कब हुआ? 2001 में हुआ है। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बीजिंग में। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है चीन के बीजिंग में, चीन के बीजिंग में है। और SCO जो है, SCO का मुख्यालय चीन के बीजिंग में, चीन के बीजिंग में है। और SCO में भी 9 देश मेंबर है, 9 देश मेंबर है। और 9वां देश जो मेंबर है वो है ईरान। कौन है? ईरान है। कौन है? ईरान है। और SCO का जो है मुख्यालय बीजिंग बता दिए हैं। और इसके बारे में अभी बोलो। SCO का भी सचिव कौन है? SCO का भी अध्यक्ष कौन है? तो SCO का अध्यक्ष झांग मिंग। कौन है? झांग मिंग, झांग मिंग, ठीक है। याद रखेगा। यहाँ पर ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघाई में। लेकिन यहाँ पर संघाई नाम आ रहा है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन संघाई मुख्यालय नहीं है। कहाँ है? बीजिंग में। कहाँ पर है? बीजिंग में। चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो ये देख लिया। अब देखते हैं क्या SCO भी देख लें। सार्क क्या देखते हैं? सार्क। तो सार्क के बारे में पता आप लोग को है? सार्क 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 क्या होता है? सार्क होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। चलिए सार्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जल्दी सा। देखिए सार्क जो है, सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो सार्क का जो स्थापना हुआ था, सार्क का स्थापना 1985 कब हुआ था? तो सार्क का स्थापना हुआ था 1985। सार्क का स्थापना जो हुआ था
1985 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नेपाल के काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में मुख्यालय है। और सार्क में कितना देश मेंबर है? तो कुल 8 देश मेंबर है। फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन फुल फॉर्म होता है। कौन कौन मेंबर है? तो साउथ एशिया में कौन कौन आएगा? तो साउथ एशिया में श्रीलंका आएगा, यहाँ श्रीलंका हो गया 1 गो, यहाँ पर मालदीव आएगा 2 गो, यहाँ भारत हो गया 3 गो, यहाँ पाकिस्तान हो गया 4 गो। क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया, थोड़ा दूसरा कर लेते हैं, पाकिस्तान हो गया 4 गो, यहाँ पर क्या है? नेपाल है 5 गो, यहाँ भूटान है 6 गो, यहाँ बांग्लादेश है 7 गो, यहाँ अफगानिस्तान है 8 गो। कितना देश है? 8 देश। तो बताइए सार्क में कितना देश मेंबर है? 8। कितना है? 8। कितना है? 8। कितना है? 8। कौन कौन है? तो मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और यहाँ पर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। कितना? 8। कितना? लेकिन याद रखिएगा बिमस्टेक क्या रखिएगा, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। बिमस्टेक पूछेगा तो बिमस्टेक का स्थापना कब हुआ? तो बिमस्टेक का स्थापना 1997 बिमस्टेक का स्थापना 1997 में हुआ। 1997 में बिमस्टेक का स्थापना हुआ था। और बिमस्टेक का जो मुख्यालय वो कहाँ है? ढाका। कहाँ है? बांग्लादेश के ढाका। बांग्लादेश के ढाका में बिमस्टेक का मुख्यालय है। और बिमस्टेक मतलब क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल और 30 से ट्रेड इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन। तो बिमस्टेक मतलब देखो पहले ध्यान रखिए, बे ऑफ बंगाल, बी मतलब बे ऑफ बंगाल, बे मतलब बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के खाड़ी से लगने वाला देश जो होगा यही इसका मेंबर होगा। क्या बोल रहे हैं? बंगाल के खाड़ी से लगने वाला जो देश है यही इसका मेंबर होगा। तो बिमस्टेक का स्थापना 1997 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में है। और बिमस्टेक में कितना देश मेंबर है? 7 देश मेंबर है। कौन कौन मेंबर होगा? तो जो बे ऑफ बंगाल से लग रहा है, तो बे ऑफ बंगाल से कौन लग रहा है? तो ध्यान दीजिए, एक श्रीलंका लग रहा है, मालदीव नहीं लग रहा है, पाकिस्तान नहीं लग रहा है, अफगानिस्तान नहीं लग रहा है। ये बिमस्टेक का मेंबर नहीं होगा। बिमस्टेक का मेंबर होगा श्रीलंका होगा। दूसरा नंबर में क्या होगा? तो एक आपका होगा श्रीलंका हो जाएगा, दूसरा इंडिया हो जाएगा, नेपाल नहीं लग रहा है लेकिन भारत इसको लेके चलता है, भूटान नहीं लग रहा है लेकिन भारत इसको लेके चलता है, फिर बांग्लादेश हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर जो है म्यांमार हो जाएगा 6, और फिर इधर नीचे जो है इधर से बढ़ा हुआ कौन है? तो वो है म्यांमार, भारत, म्यांमार, थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है ना? तो 7 देश मेंबर। कितना देश मेंबर है? 7 देश। ठीक है, म्यांमार हो जाएगा 6, भैया 110 PDF आज डाल दीजिएगा, 110 PDF। ठीक है, वो जो लिखा हुआ वो दे देंगे, फिर आप लोग को सुन के जो है वीडियो देखिएगा, जो पॉइंट बता रहा हूँ वो लिखते चल जाइएगा, बाकी बता के सिखा के ज़्यादा। ठीक है ना? तो 7 देश मेंबर। कितना देश मेंबर है? 7 देश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या अगला क्या है। अगला बिमस्टेक हो गया आसियान। आसियान का स्थापना कब हुआ? तो आसियान का स्थापना हुआ 1967। कब हुआ? आसियान का स्थापना 1967 में हुआ है। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो यह इंडोनेशिया के जकार्ता। इंडोनेशिया के जकार्ता। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना कब हुआ? 1967। मुख्यालय कहाँ? इंडोनेशिया के जकार्ता। आसियान में कितना देश मेंबर है? तो पहले 10 था, अभी वर्तमान में कितना हो गया? तो वर्तमान में आसियान में 11 देश मेंबर। कितना हो गया है? 11 देश मेंबर हो गया है। अब बोलिएगा तो मैप दिखा देते हैं। चलिए मैप दिखाइए देते हैं। अभी वर्तमान में 11 देश मेंबर हो गया। म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। ठीक है, फिर आपका जो है क्या बोलता है? फिलीपींस है। फिर आपका जो है दक्षिणी तिमोर बन गया है, जिसका राजधानी दिल्ली है। ठीक है ना? भारत ही ले लिया। चलिए दिखाइए देते हैं आप लोग को पिक्चर में। चलिए देख लीजिए, देखिए कौन है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया इधर हम क्या बोलते हैं? साउथ एशियन। क्या बोलते हैं? अगर इसको हम देखें, इधर हो गया नॉर्थ एशिया, ऊपर हो गया नॉर्थ एशिया, इधर हो गया साउथ एशिया हो गया, इधर हो गया ईस्ट एशिया हो गया, इधर वेस्ट एशिया हो गया। और ये साइड जो जाएंगे, ये साइड जितना दिखाई देगा ये क्या है? तो साउथ ईस्ट। ठीक है ना? ये क्या है? साउथ ईस्ट, यानी ASEAN।
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशिया के नेशन। कितना है? स्थापना कब हुआ? 1967 में हुआ। तो मुख्यालय कितना देश मेंबर है? तो 10 देश पहले था, अभी कितना है? 11 है। मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता। कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है ना। कौन कौन है देखिएगा, तो अगर आप लोग को दिखाई देगा, अगर बड़ा करना पड़ेगा तब दिखाई देगा, ठीक है। कितना है? 11 है। मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता। कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है ना। कौन कौन है देखिएगा, अगर आप लोग को दिखाई देगा, अगर बड़ा करना पड़ेगा तो दिखाई देगा, ठीक है। फिर दिखाई दे रहा है, देखिएगा थोड़ा। पहला आपको क्या मिलेगा? पहला मिलेगा म्यांमार। क्या मिलेगा? म्यांमार। क्या मिलेगा? म्यांमार। दूसरा मिलेगा थाईलैंड। क्या मिलेगा? थाईलैंड। क्या मिलेगा? थाईलैंड। तीसरा होगा लाओस। क्या होगा? लाओस। क्या होगा? लाओस। चौथा होगा कंबोडिया। क्या होगा? कंबोडिया। पांचवा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? वियतनाम। क्या है? वियतनाम। क्या है? वियतनाम। क्या है? वियतनाम। यहाँ मिलेगा क्या आपको? तो यहाँ मिलेगा मलेशिया। क्या मिलेगा? मलेशिया। यहाँ पर मुन्नी पर क्या मिलेगा? सिंगापुर। क्या मिलेगा? सिंगापुर। ये आपका जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहाँ तक इंडोनेशिया है। कहाँ तक है? यहाँ तक इंडोनेशिया है, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। और 9वां जो है वह फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस। और 10वां जो है वह ब्रुनेई। क्या है? ब्रुनेई। क्या है? ब्रुनेई। और 11वां जो बना है, 11वां जो बना है यहीं पर देखिएगा, तो यहाँ पर बगल में, यहाँ पर जो है बगल में एक देश है, उसका नाम है क्या? पूर्वी तिमोर। क्या है? पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर, जिसका राजधानी है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली नहीं, दिल्ली। 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 11 हो गया। कितना हो गया? 11, ठीक है। मेरा कमेंट जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट आप लोग लिख दिए हैं। क्या लिख दिया? म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है। फिर मलेशिया हो गया, फिर सिंगापुर हो गया, फिर इंडोनेशिया हो गया, फिर आपका जो है ब्रुनेई हो गया, फिर आपका जो है फिलीपींस हो गया, और फिर अभी जो है नया बना क्या? पूर्वी तिमोर यानी दिल्ली, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो अगला क्या है? अगला आपका क्या है? नासा। तो नासा का स्थापना कब हुआ? तो नासा का स्थापना हुआ 1958। कब हुआ था? 1958 में नासा का स्थापना हुआ था। अमेरिका का ये इसरो अमेरिका का यह अंतरिक्ष संगठन है। इसरो का स्थापना कब हुआ? 1969। कब हुआ? तो 1969। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका बेंगलोर। कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका बेंगलोर। कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका जो है बेंगलोर में है, ठीक है ना। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ। डीआरडीओ कब हुआ? डीआरडीओ का स्थापना 1958 में। नासा का 1958 में, डीआरडीओ का 1958 में, और यूरोपीय यूनियन का भी 1958 में। 1998 में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। G20 जो है, G20 का 1999 में हुआ था, लेकिन यहाँ इसका कहीं पर मुख्यालय नहीं है, कहीं पर मुख्यालय नहीं है। और G20 का अभी वर्तमान समय में अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। 2023 का अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो 2023 का अध्यक्षता कर रहा है भारत। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। G7 का स्थापना 1975 में हुआ था। 1975 में हुआ था। 7 देश मेंबर है। पहले ये G8 था, लेकिन रूस जो है 2014 में क्रीमिया पर अधिकार करने के कारण रूस निकल गया था। अभी होगा G7। क्या होगा? G7। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का स्थापना कब हुआ? 1909। कब हुआ था? 1909 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई। कहाँ पर है? दुबई में। यूएई के दुबई में है, ठीक है। BCCI इसका स्थापना कब हुआ? 1928। 1928। मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र के बर्मिंघम में, महाराष्ट्र के वानखेड़ स्टेडियम, मुंबई वानखेड़ स्टेडियम, मुंबई वानखेड़ स्टेडियम में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। और FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी हॉकी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी हॉकी, इसका स्थापना 1924 में हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका जो है लुसाने स्विट्जरलैंड। लुसाने स्विट्जरलैंड। लुसाने स्विट्जरलैंड है। लुसाने स्विट्जरलैंड है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का भी मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। लुसाने स्विट्जरलैंड। और FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी का भी मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। चलिए, कोई दिक्कत ना है ना। चलिए बिल्कुल आए। 1909 दुबई, ठीक है। G20 कब कब होता है? तो वो तो होता है प्रत्येक साल होता है, प्रत्येक साल होता है, ठीक है। 2023 वाला जो है